नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। रसद विभाग धौलपुर कार्यालय में इन दिनों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसके चलते रोजाना करीब 1000 लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। कोई अपना नाम जुड़वाने आता है तो कोई हटे हुए नाम को दोबारा शामिल कराने की उम्मीद लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े कार्य का जिम्मा फिलहाल एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे चल रहा है। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लग जाती हैं और देर शाम तक लोगों की भीड़ बनी रहती है। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के बीच महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई विकलांग महिलाएं भी अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय पहुंचती है, लेकिन लंबी लाइन और धीमी प्रक्रिया के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार शारीरिक परेशानी के चलते उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी योजना के माध्यम से उन्हें सस्ती दरों पर राशन मिलता है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दूर दराज गाँव से आने वाले लोगों का पूरा दिन लाइन में ही गुजर जाता है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग में 2 या 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और लगाए जाए तो काम तेजी से हो सकता है और आम जन को राहत मिलेगी। रसद विभाग जिले का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। बावजूद इसके कर्मचारियों की कमी के कारण व्यवस्था प्रभावित होती नजर आ रही है। कार्यालय में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए, ताकि गरीब, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को राहत मिल सके और समय पर उनका काम हो पाए। जारगा बसेड़ी में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा, प्रशासन अलर्ट। जिला कलेक्टर ने जारगा पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी दिनों में धौलपुर जिले की बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जारगा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जारगा पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने गांव में साफ सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित कार्यक्रम स्थल एवं ग्रामीणों से संवाद के लिए चिन्हित स्थान का जायजा लेते हुए वहां विशेष साफ सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए हेलीपैड निर्माण के लिए संभावित स्थान का भी निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उपयुक्त स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम जारगा में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे तथा क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। साथ ही रात्रि विश्राम के बाद सुबह ग्राम भ्रमण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं। तेज अंधड़ ने मचाई तबाही, खुशनुमा हुआ मौसम, आंधी के साथ आई बारिश, कई जगह ओलों की हुई बौछार, टीन शेड, बैनर, होर्डिंग्स उड़े, विद्युत पोल टूटे, कई जगह लोगों व पशुओं के घायल होने की सूचना। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मंगलवार की शाम को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश से कई जगह टीन शेड, बैनर और होर्डिंग्स उड़ गए। साथ ही कई इलाकों में विद्युत पोल गिर जाने से विद्युत व्यवस्था फेल हो गई। आंधी से घरों के बाहर डले छप्पर पोश, टीन शेड, होर्डिंग आदि उड़ने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बाड़ी में दीवार और छप्पर उड़ने से एक पशु की मौत हो गई है। तेज आंधी से ग्रामीण अंचलों में पेड़, छप्पर, टीन शेड टूट जाने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। धौलपुर जिले में मंगलवार शाम अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोग सहम गए। तेज रफ्तार आंधी ने पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आसमान में धूल का गुब्बार छा गया और दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। आंधी इतनी भयंकर थी कि सड़कों पर धूल उड़ती हुई नजर आई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
वाहन चालकों की रफ्तार थम गई। वहीं बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज हवाओं से लोग अपनी दुकानों और घरों की ओर भागते दिखाई दिए। आंधी के बाद बारिश का दौर भी शुरू हो गया, जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम सुहावना होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जिले के सैपू उपखंड के कोड़पुरा गांव के तुला का नगला में जंडेल के मकान के ऊपर बनी पक्की दीवार धराशायी हो गई। वहीं मेवाराम, सुरेश और सोनू के छप्पर पोश टीन शेड उड़ने से नुकसान हुआ है। इस बीच सुरेश के घर के बाहर टीन शेड गिरने से बारिश से बचने के लिए बैठे आगरा निवासी उसके घर आए रिश्तेदार घायल हुए हैं। विद्युत तंत्र पर भी मौसम का प्रहार हुआ है। कनिष्ठ अभियंता दीपक शर्मा ने बताया कि गांव सहरोली, कोटपुरा, पूठपुरा आदि जगह विद्युत पोल टूटने की सूचना है। ऐसे में फिलहाल क्षेत्रफल की विद्युत गुल हो गई है। बाड़ी मार्ग पर सोहा और कंचनपुर के बीच राजमार्ग पर एक विशाल पुराना पेड़ टूटकर सड़क के बीचों बीच गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बसेड़ी क्षेत्र में भी तेज अंधड़ के साथ हुई छमाछम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। अंधड़ इतना तेज था कि कई दुकानों के टीन टप्पर उड़ गए। वहीं कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर विद्युत पोल भी धराशायी हो गए। बारिश के दौरान चना आकार के छोटे छोटे ओले भी गिरे, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया और तापमान में गिरावट महसूस की गई। अचानक बदले मौसम का लोगों ने जहां आनंद लिया, वहीं तेज हवाओं और गिरते पेड़ों के कारण कुछ देर के लिए जनजीवन भी प्रभावित रहा। बाजारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। इसके अलावा कई जगह विद्युत पोल गिरने व केबल क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बसे नवाब क्षेत्र में रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अचानक हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। हल्की बारिश के दौरान बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की गई और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बाड़ी में मंगलवार की शाम अचानक हुई धूल भरी तेज आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। थोड़ी देर ओलों की बौछार भी आई। तेज हवाओं के चलते शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के तार और खंभे टूटने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई स्थानों पर सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गए, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंधी के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। सरानी खेड़ा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में एक महिला दीवार के नीचे आकर घायल हो गई। महिला का नाम महादेवी बताया जा रहा है, जिसमें वह खुद और उसके साथ 2 भैंस दब गई। डॉक्टर प्रमोद कुमार के मकान की दीवार गिर गई। ऐसे ही जिले भर में धूल भरी तेज आंधी ने तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन बारिश और ओलों की बौछार से मौसम काफी खुशनुमा हो गया। बाद में आंधी आई, बातें मम्मी दब गई, भैंस दब गई और पूरी दीवार चली गई। कौन लगा ले फिर? कौन लगा ली? कौन लगा ली? हम ही लोगों ने लगा लिया और लोग आए गांव से आए जल्दी, जब तक मालूम बाद में बड़ी। क्या डला था? छप्पर डला? क्या डला था? छप्पर डाला था दीवार। इसी बारिश हुई थी आज। वो तो क्या हुआ था, आज राहगीरों को काफी बारिश का सामना करना पड़ा और हमारे जो यहाँ पर गेहूँ के कट्टे थे, गेहूँ के कट्टों का भारी नुकसान हुआ था। आजकल स्कूटी वाले जा रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। करीबन 4:30 बजे आज अचानक जोरदार आंधी आई और उसी के साथ पीछे ही पानी चला आया, जिससे भारी जोरदार बारिश हुई है और करीबन 42-43 टेम्परेचर चल रहा था। लोगों को अच्छी राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन लाइट की स्थिति खराब होगी, क्योंकि पेड़ टूट चुके, कई लट्ठे भी टूटे बताए जा रहे हैं। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर।
सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 89 55 61 93 35 और दूसरा मोबाइल नंबर 70 14 18 82 50। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी की हुई महाआरती। मंदिर में गूंजे जय हनुमान जय श्री राम की जयकारे, भक्तिमय हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भक्तिभाव के साथ शंख झालरों से हनुमान जी की महाआरती की। साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे शेरगढ़ किले का माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ और शिक्षाविद वीके त्यागी रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री का किया पुतला दहन। आरजीएचएस योजना को लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने आरजीएचएस योजना को लेकर सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन भी किया। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर आरजीएचएस योजना को मूल स्वरूप में रखते हुए कर्मचारियों व पेंशनर्स को पहले की तरह सभी प्रकार की दवाइयां व जांचों की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। महासंघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि राज्य के कर्मचारी आरजीएचएस के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के कर्मचारियों के चिकित्सा अधिकारों के लिए वरदान रूपी आरजीएचएस योजना पर शासन एवं सरकार द्वारा निरंतर हमले किए जा रहे हैं। कुछ भ्रष्ट निजी चिकित्सा संस्थानों के द्वारा की जा रही सरकारी धन की लूट पर अंकुश लगाने में विफल चिकित्सा विभाग कर्मचारियों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं में कटौती करने एवं इस योजना को इंश्योरेंस मोड़ पर देने को आमदा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी हित एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्यव्यापी आंदोलन के क्रम में 15 मई से 25 मई तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्येक राजकीय दौरे के दौरान महासंघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 28 मई को राजधानी जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान महासंघ के कई कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आज आरजीएचएस योजना में कर्मचारियों और पेंशनर को लंबे समय से दवाइयां नहीं मिल रही है, जांच के लिए मुहताज है, इलाज की कोई प्रबंध नहीं है। इसके लिए हमने चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन कर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन के मार्फत ज्ञापन प्रेषित कर उनसे मांग की कि आरजीएचएस योजना में जो संस्थाएं भ्रष्टाचार कर रही हैं उनकी जांच कराई जाए
और कर्मचारियों को, पेंशनर को समुचित इलाज का प्रबंध किया जाए। आगरा जिले की बाह तहसील के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव सांवलदासपुरा में सोमवार को एक शादी समारोह के दौरान तेज आवाज में कार का हॉर्न बजवाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें एक पक्ष धौलपुर राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव सीतापुर का है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायर होने से गांव में दहशत फैल गई। इस दौरान एक पक्ष के घर में आग लग गई। घटना से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला को गोली लगने पर गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही एसीपी पिनाहट अनिल कुमार भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार को गांव सांवलदासपुरा निवासी मुरारीलाल की बेटी विनीता की शादी समारोह में राजस्थान के धौलपुर जनपद के थाना राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव छीतापुरा निवासी रिश्तेदार अजब सिंह कन्हैयालाल और उनकी मां अंगूरी देवी स्कॉर्पियो कार में आए थे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे विदाई के दौरान कन्हैयालाल लगातार तेज हॉर्न बजा रहा था, जिसका गांव के करतार सिंह समेत अन्य लोगों ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि करतार पक्ष के लोगों ने कन्हैयालाल, अजब सिंह और अंगूरी देवी के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और सड़क पर जमकर ईंट पत्थर चले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने अवैध असलहा से करीब 4 राउंड फायर किए और हथियार लहराते हुए फायर हो गए। वहीं करतार सिंह पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनके घर में आग लगाने का आरोप लगाया। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों में एक पक्ष से अंगूरी देवी पत्नी श्रीनिवास, अजब सिंह पुत्र श्रीनिवास, कन्हैयालाल पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम छीतापुरा थाना राजाखेड़ा धौलपुर तथा दूसरे पक्ष से रामहेत पुत्र अमर सिंह, साहब सिंह पुत्र अमर सिंह, सुरेश पुत्र अमर सिंह और रामवती पत्नी अमर सिंह निवासी सांवलदासपुरा शामिल है। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट में भर्ती कराया गया, जहां से अंगूरी देवी को आगरा रेफर कर दिया गया। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि तेज गति से गाड़ी चलाने और हॉर्न बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्षों की तहरीर मिल गई है। मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दें नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू।
जब भक्ति की आग दिल में हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। धौलपुर जिले के सरमथोरा कस्बे से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। 22 साल का राहुल कश्यप, हाथ में तिरंगा नहीं, बाबा श्राम का निशान, पैरों में जूते नहीं, रोलर स्केट्स और निकल पड़ा है 400 किलोमीटर दूर खाटू श्याम की ओर। यह नए भारत की युवा भक्ति का नया अंदाज है। मंगलवार को घर से मां का आशीर्वाद लेकर बाबा महाकाल के दरबार पहुंचा, जहां से पूजा अर्चना एवं आशीर्वाद लेकर खाटू श्याम के लिए रवाना हो गया। कस्बे वासियों ने उसका माला पहनाकर यात्रा की मंगल कामना की। दिलचस्प बात यह है कि राहुल पहले भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनके मन में हमेशा यह बेचैनी रहती थी, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्केचिंग के वीडियो साझा किए तो लोगों ने उन्हें खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने की सलाह दी। राहुल ने बताया कि वे बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने अपने दरबार में उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को देखा है जो सालों से जाने की सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पाते। अचानक निकल पड़ना बाबा की कृपा है। इस दौरान प्रांशु गोयल, महेंद्र कश्यप, शिवम दीवान सहित अन्य कस्बेवासी मौजूद रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाया दम। सेपो कस्बे में सोमवार को बसेड़ी रोड पर एक लाइब्रेरी के विद्यार्थियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोलू परमार ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जिससे मुकाबला काफी रोमांचक बना रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंद्रजीत परमार एवं कृष्णा को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों और अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।